ये लालू जी सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ाने के लिए बने हुए हैं। अपने परिवार के सिवा उनके पार्टी में और ना कोई लोग दिखते हैं और ना कोई महिला दिखती है। उनकी 2 बेटियां ही सिर्फ महिला है। एनडीए सरकार में ही बिहार का विकास हो सकता है और ये एनडीए गठबंधन के लोग विनाश की तरफ बिहार को ले जाकर बर्बाद करने के लिए बने हुए हैं। आप अपने बेटी के आशीर्वाद के लिए भगवान से पूजा करने जा रही हैं और उसी घर की बेटी बहू को आप अपमान करने का काम कर रही हैं, उनको उनके घर से निकालने का काम कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो ऐसा कैसे हो सकते हैं कि एगो को आशीर्वाद दे, एगो को ना इंसाफी दे? ऐसा नहीं कर सकते। वहां की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अपने घर की बेटी का अपमान कोई भी घर वाला स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता पूनम सिंह, अब इनसे ही बात करते हैं। आज जो है रोहिणी आचार्य पहुंची है, बाबा हरिहर नाथ की पूजा पाठ करती हुई नजर आ रही है और उनके साथ साथ माता राबड़ी और उनके पिता भी हैं और उनकी बहन भी है मीसा भारती, आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है, क्योंकि कल जो है सारण जिला में नामांकन पत्र लेने जाएंगे और वहां की जनता से भेंट मुलाकात करेंगी। अब इसी पे बात करते हैं पूनम सिंह से, क्या कहिएगा? देखिए, रोहिणी आचार्य जी गई हैं हरिहर नाथ पूजा करने के लिए, उनके साथ में उनके माता पिता भाई भी हैं, तो ठीक है। पूजा करने सबकी धार्मिक संस्था अपना सोच है, अपने भगवान को पूजा करके आशीर्वाद लेने आदमी जाता है, ये खुशी की बात है। लेकिन यही मीसा और यही तेजस्वी जी, यही उनके पिताजी लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी ने जिस बहू का अपमान करने का काम किया है, उसी छपरा की बेटी है उनकी बड़ी बहू ऐश्वर्या। लेकिन ये बताने का काम करेंगी क्या कि आप उस घर की बेटी का अपमान करती हैं, अपना सम्मान कराने के लिए आप वहां जा रही हैं। आप कह रही हैं कि मेरा सम्मान वहां होगा। किस तौर पे आप ये विचार कर सकती हैं कि आप उस घर को बेटी का आप अपमान कीजिए और उम्मीद कीजिए कि वो हमारा सम्मान करेंगे? ये सरासर तो ना इंसाफी होगी। वहां की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि अपने घर की बेटी का अपमान कोई भी घर वाला स्वीकार नहीं करेगा। आज जिस तरीके से आज सभी परिवार के साथ रोहिणी आचार्य पहुंची है बाबा हरिहर नाथ का दर्शन करने के लिए, क्या लगता है कल सारण जिले में जाएगी, जिस जगह से आपने अभी कहा कि उनकी भाभी है रहने वाली, तो वहां की जनता उन्हें सपोर्ट करेगी, उन्हें वोट करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, उनको वहां जनता नकार चुकी है। और आप देखिएगा किस तरह उनकी बेटी का वो हश्र होगा कि वहां से पिछली बार आपने देखा होगा कि वहां से जितने भी एनडीए गठबंधन के पहले प्रत्याशी थे वो हार करके आए थे। इस बार भी उनका वहां से सुपड़ा साफ होगा। ये लोग कितना भी अपने परिवार को बढ़ाने की कोशिश कर ले, कितने में परिवार को, ये लालू जी सिर्फ परिवारवाद को ही बढ़ाने के लिए बने हुए हैं। अपने परिवार के सिवा उनके पार्टी में और ना कोई लोग दिखते हैं और ना कोई महिला दिखती है। उनकी 2 बेटियां ही सिर्फ महिला है, लेकिन और उनके पार्टी में हमको लगता है कि कोई कार्यकर्ता या कोई महिला नहीं है। इसीलिए वो लोग सिर्फ अपने परिवार को ही टिकट देते हैं और मैदान में उतारने का काम करते हैं। पहले अब देखिए मीसा भारती भी पाटलिपुत्रा से, उन्हें भी, जबकि उनके माता एक बार मीसा भारती पाटलिपुत्रा से खड़ी हुई थी, फिर वहां से हार गई थी, उनके पिता भी खड़े हुए थे, वो भी हार गए थे, तो मीसा भारती फिर से पाटलिपुत्रा से उन्हें टिकट मिला है। तो क्या लगता है पाटलिपुत्रा से इस बार जीत हासिल करेंगी? देखिए, आपने देखा कि 2019 में उनका हश्र, एनडीए गठबंधन के नेताओं का हश्र क्या हुआ था। आरजेडी का एक भी खाता नहीं खुला था। और इस बार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से खड़े, उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी हुई है। अपने एक एक वोट से 40 की 40 लोकसभा सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिता कर देंगी और मीसा का तो कहाँ हवा में उड़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आपने जिस तरीके से कहा कि वो पूजा पाठ कर रही हैं, तो पूजा पाठ तो करना नॉर्मली बात है, सभी लोग, जेन्युइन बात है कि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं। तो उन माता राबड़ी का कहना है कि हम अपनी बेटी के साथ आए हैं, बेटी को पूजा अर्चना करने, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद देने के लिए, फिर वहां सारण जिले कल पहुंचेंगी। तो क्या लगता है कि ये आशीर्वाद जो है भोले बाबा से उनपे कुछ असर करेगा? बिल्कुल असर नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी बेटी के लिए आप वहां मन्नत मांगने जा रही हैं, आप अपने बेटी के आशीर्वाद के लिए भगवान से पूजा करने जा रही हैं और उसी घर की बेटी बहू को आप अपमान करने का काम कर रही हैं। उनको
उनके घर से निकालने का काम कर रही हैं। भगवान भोलेनाथ तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो ऐसा कैसे हो सकते हैं कि एगो को आशीर्वाद दे, एगो को ना इंसाफी दे? ऐसा नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ ऐश्वर्या को भी वो सम्मान देने का काम करेंगे। जो उनके घर से जो अपमान करके भेजा गया है, कहीं ना कहीं वो छपरा के लोग लालू जी की बेटी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। रोहिणी आचार्य का कहना है कि हम इसलिए हमें टिकट दिए पिताजी, हमारे लोग कह रहे हैं कि अपने परिवार को ही टिकट दे रहे हैं। एक बार मीशा भारती को दे दिए, रोहिणी आचार्य को भी खड़ा कर दिए चुनाव में। तो वो इस संदेश देना चाहती हैं, लोगों के घर घर पहुंचाना चाहती है, और जिस जगह से वो दिए हैं टिकट, वहां पे घर जाकर सभी बेटियों को और सभी बेटियों के पिताजी को बताएंगी कि एक बेटी जो है कभी भी बोझ नहीं पड़ेगी अपने पिता के, क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दान दिया है। मैं रोहिणी आचार्य से पूछना चाहती हूँ, आप अपनी पिता की बेटी हैं और ऐश्वर्या भी अपने पिता की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। तो क्या आप उस समय मौन क्यों थी जब आपकी भाभी को आपके पिता द्वारा, आपकी माँ द्वारा उनको बदनाम किया जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको घर से बाहर बेदखल किया जा रहा था? उस समय आपकी उस घर की बेटी की एक भी ममता नहीं जगी कि हमारी भाभी को अपमान किया जा रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं? आप जनता की बात करती हैं, आप जनता के लोगों के विश्वास की बात करती हैं, आप अपने घर की एक भाभी का तो विश्वास नहीं जीत पाए। लालू जी और राबड़ी जी अपनी बहू का तो विश्वास नहीं जीत पाए, फिर जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे? ये जनता उनको कहीं एक भी खाता खोलने नहीं देने जाने वाली है कि जनता सब देख रही है, सब जानती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता को आज समझाने की आवश्यकता नहीं है। जनता समझ गई है कि बिहार को विकास के लिए किसकी आवश्यकता है और बिहार के विकास के लिए कौन सही होगा। वो जानिए कि एनडीए सरकार में ही बिहार का विकास हो सकता है और ये एनडीए गठबंधन के लोग विनाश की तरफ बिहार को ले जाकर बर्बाद करने के लिए बने हुए हैं। इसलिए आज बिहार की जनता, आपने देखा कि 2 बार हमारे एनडीए को समर्थन दिया है, तीसरी बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने के लिए मूड बना चुकी है और बिहार से लोकसभा में 40 की 40 सीट जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। ये थी पूनम सिंह, जो जिस तरह से रोहिणी आचार्य अपने पूरे परिवार के साथ आज से पहुंची है सोनपुर में और बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए कल सारण जिले में पहुंचेंगी और सभी जनता के घर में पहुंच के आशीर्वाद लेने का काम करेगी। अब क्या लगता है कि वहां की जनता रोहिणी आचार्य को पसंद करेगी, वोट करेगी? फिलहाल मैं खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।